1986 में एंड्रयूज परिवार मैसाचुसेट्स में शहर से दूर एक शांत इलाके के घर में रहने आया। महफूज इलाका, मिलनसार पड़ोसी, कुछ भी अजीब नहीं था, लेकिन लगभग फौरन ही लड़कियों को अपने बेडरूम की दीवारों के पीछे से अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। खटखटाने की, खरोंचने की और धीमे कदमों की ऐसी आहटें जो इतनी सधी हुई थीं कि वो घर के बैठने की आवाजें नहीं लग सकती थीं। फिर फुसफुसाहटें आने लगीं। एक हल्की दबी हुई आवाज दीवार के पार से आती और लड़कियों के नाम पुकारती। उनके माँ बाप ने इसे उनका वहम कहकर टाल दिया या शायद दुहक का असर। कुछ ही समय पहले उन लड़कियों की माँ गुजरी थीं, लेकिन वो आवाजें और तेज और करीब आती जा रही थीं। एक दिन दोनों बहनों ने अपने बेडरूम की दीवार पर लाल मार्कर से लिखा एक संदेश देखा। लिखावट कांप रही थी, टेढ़ी मेढ़ी थी, जैसे किसी ने घबराहट में लिखा हो। उस संदेश में लिखा था, मुझे तुम्हारी माँ की याद आती है। परिवार को यकीन हो गया कि घर में भूत है और उनकी माँ की आत्मा उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। उनके पिता ने यह सोचकर पूरे घर की तलाशी ली कि कोई अंदर घुस आया है, लेकिन हर खिड़की बंद थी और किसी भी दरवाजे को छुआ तक नहीं गया था। तभी उन्हें एक अजीब चीज दिखी। दीवार का एक तख्ता थोड़ा ढीला था, मानो अंदर आने का कोई गुप्त रास्ता हो। उस रात जब पूरा परिवार नीचे बैठा था तो उन्हें वो आवाज सुनाई दी। दीवारों के अंदर कुछ हिल रहा था। कोई छोटी मोटी चीज नहीं, ना ही कोई जानवर, कुछ भारी सा जो धीरे धीरे रेंगते हुए घर के एक कोने से दूसरे कोने तक जा रहा था। जब पुलिस आई तो उन्होंने दीवार का एक हिस्सा तोड़ा और अंदर जो मिला वो रहने के लिए बनाई गई एक काम चलाऊ जगह थी। कंबल, खाना, कपड़े। कोई हफ्तों से उन दीवारों के अंदर रह रहा था और वो परिवार के आने जाने का समय, उनकी हरकतें और आदतें सब जानता था। दीवार के अंदर छिपकर, दुबक कर इंतजार कर रहा था 16 साल का डेनियल लाप्लांट, उसी इलाके का एक लड़का जो कुछ समय पहले ही एंड्रयूज की बेटियों से मिला था। उसने घर की खाली जगहों से सुरंग बना ली थी और वो उनकी बातें सुनता था, रोशनदानों से उन्हें देखता था और रात में उनके ऊपर से चुपचाप गुजरता था। लाप्लांट को गिरफ्तार कर लिया गया और एंड्रयूज परिवार फौरन वो घर छोड़कर चला गया। उनके घर में बहुत पहले ही कोई घुस चुका था और उन्हें पता भी नहीं चला। कोई आत्मा नहीं, बल्कि कोई ऐसा जो उनकी दीवारों के पीछे उनसे बस कुछ इंच की दूरी पर छिपा हुआ था। आज भी यह केस अमेरिकी इतिहास में घर में घुसपैठ की सबसे डरावनी कहानियों में से एक है। हिंसा की वजह से नहीं, बल्कि नजदीकी की वजह से। कोई घर में घुसने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो तो पहले से ही अंदर था,